श्री वल्लभ कृपा श्रीवल्लभ कृपा दृष्टिया दुर्जना प्रलयंगताः वैष्णवा सुखिनो लोके गर्जन्ति हरि नाम भी। ये पुराने वैष्णवों के मुंह से सुनी हुई एक श्लोक है। महाप्रभु जी के उत्सव के दिन सबड़ी प्रसाद ले सकते हैं। श्री महाप्रभु जी का उत्सव बड़ा है या एकादशी। एकादशी से आपको क्या मिलेगा? एकादशी का व्रत किस लिए है? फल तो उसके बहुत हैं, लेकिन वास्तव में द्वादशी के दिन की सेवा प्रधान होती है। हरिवासर द्वादशी को कहते हैं। तो द्वादशी की सेवा जो प्रधान है, उस सेवा में आपको आलस्य न चढ़े, इसलिए वो एकादशी का व्रत होता है, अपनी पुष्टिमार्ग की सेवा की पद्धति। तो उसके फल हैं, वो तो प्राप्त होंगे ही अपने आप। लेकिन ऐसे रूप में नहीं कि अपन एकादशी का व्रत तो करें, पर इतना गरिष्ठ भोजन करें कि जितना द्वादशी को भी नहीं करें। ये व्रत नहीं होता। व्रत तो व्रत के हिसाब से ही करना चाहिए, और वो हो सकता है। तो आजकल तो बहुत चीजें बदल गई हैं। ये जो हर चीज बन जाती है, ऐसी ऐसी चीजों का लाया गया है, उसका विश्लेषण मैं अभी यहाँ नहीं करना चाहता। परंतु एक सीधी सी बात समझ लें कि व्रत जो है वो उत्सव के दिन उत्साह बढ़ाने का नहीं है, घटाने का हो जाता है। और जो जयंती के व्रत हैं वो ये भी है कि उत्सवांते च पारणा। तो उत्सव हो गया, महाप्रभु जी का जो पंचामृत हो गया, स्नान हो गया, फिर पारणा हो गई। और वैसे भी महाप्रभु जी के उत्सव के दिन उपवास नहीं होता। अरे शादी आपके घर में हो और कुल देवता का स्थापन हो जाए तो भी उपवास नहीं होता। तो फिर कुल देवता से तो अपने कुल देवता तो यही है, कौन है? सभी बात होगी अस्माकं कुलपते ही। तो ये जो है, श्री आचार्य चरण अपने भी कुलपति हैं, अपने आराध्य इष्ट भी हैं, और ये आप भी वही हैं, एक ही स्वरूप है। वही स्वरूप तो अपने पास पधार गया, उनको कहाँ से भिन्न देख रहे हैं? जो लोग वर्तमान में कहीं कहीं ऐसी चल रहे हैं जहाँ जहाँ श्री गोवर्धन धर के चित्र को हटाकर केवल श्री महाप्रभु जी की ही सेवा होती है। श्री महाप्रभु जी की जहाँ सेवा ऐसे ढंग से होती है और श्री महाप्रभु जी को आप सकड़ी धरते हैं, तो वो ग्रहण कर सकते हैं क्या? ये समझे बिना के आडंबर जो हैं, उनको व्यस्त रूप में समझिए। सेवा की पद्धति और सिद्धांत आचार्यों के निर्दिष्ट मार्ग से ही होना चाहिए, अपने अपने भावों से। और भाव भी कैसे? जैसे श्री महाप्रभु जी को मानने वाले करते हैं कि सर्वोत्तम का पाठ नहीं होगा क्योंकि वो तो गोसाई जी का बनाया है। अरे श्री महाप्रभु जी का जो वर्णन है, महाप्रभु जी का स्वरूप बतलाता है, वही ने। और सामान्य व्यक्ति के बनाए हुए कीर्तन और दोहे और जो स्तोत्र वल्लभ मधुराष्टक नाम से, वो सर्वोत्तम से भी ऊंचा है, उसका पाठ हो सकता है। ये बातें हैं।
संप्रदाय की पद्धति से बिल्कुल ही विरुद्ध है। संप्रदाय में श्री महाप्रभु जी को और श्री गोवर्धन धर को अलग रूप में माना ही नहीं है। सब वैष्णवों के यहाँ श्रीनाथ जी का स्वरूप क्यों पधराया जाता है कि उसमें एक रूप में सब रूप आ जाते हैं। मैंने बीच में चतुर्भिष्य 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 तथा हृदय विराजते ओसौ पंचदार हृदय मम, इसकी व्याख्या सुनाई थी। उसमें ये चीज बताई गई है कि श्रीनाथ जी के स्वरूप को क्यों पधराया जाता है सब वैष्णवों के यहाँ, और क्यों उसमें परिवर्तन है। उसमें बीज मंत्र किस तरह से आते हैं, अपने अष्टाक्षर मंत्र किस तरह से आते हैं, पंचाक्षर मंत्र किस तरह से आते हैं, इन सब चीजों को बहुत विस्तार से समझाया गया था। शायद सुना हो ना सुना हो, लेकिन जो इसके अभ्यास को करना चाहते हैं उनके लिए मैं जरूर है, जो कभी मौका आया तो बोलूंगा कहूँगा। लेकिन क्योंकि वो पुस्तक लेकर बोलने की चीज है, मेरे जो ये सब पोथियां हैं ये मस्तक में भर के नहीं रखता हूँ। अब और तो विस्मृति भी बहुत हो गई है, तो ये जो चीज है उनको समझकर ही करना चाहिए। श्री महाप्रभु जी को और श्री प्रभु को अगर अलग समझ लिया है तो आपने श्री सर्वोत्तम पुस्तक जो श्री प्रतिचरण ने छपाई है उसको शायद वांचा हो, तो मई चेद अस्ति विश्वास श्री गोपी जन वल्लभे, तो आपने अंतिम श्लोक लिखे हैं उपदेश, वो जो है वहाँ मई चेद अस्ति विश्वास श्री गोपी जन वल्लभे, मुझ में विश्वास है या श्री गोपी जन वल्लभ में, अलग अलग है ही नहीं। मई गोपी जन वल्लभे विश्वास है, क्योंकि परमहंस अवस्था में आप विराज रहे हैं। परमहंस अवस्था तभी होती है जब सोहम कहने की पद्धति होती है। सोहम हर एक नहीं होता है, सोहम तो बहुत चलता है, लेकिन सोहम उस अवस्था में पहुंचे जो, वो सोहम है। उस चीज को नहीं समझ के हर कोई सोहम सोहम बोल देते हैं। बोलना तो बहुत सरल है, लेकिन उस परम अवस्था कहाँ तक पहुंचेगा। श्री यमुना जी जब कोई ब्रह्म संबंध लेने जीव आता है और उनकी भुजा वाम फर के जो कहे जाता है, तो इसलिए कि श्री यमुना जी ये सोचती हैं कि आज ये वैष्णव आया है, ये उस परमहंस अवस्था तक पहुंचेगा जिसको अपन परम भगवदी और तादृशी वैष्णव कहते हैं। तादृशी वैष्णव ऐसा ही नहीं होता। तादृशी जो शॉर्ट शब्द में समझाया गया है वो तादृशी रूप वो है तो जो इस रूप में पहुंच जाए, उस शिखर पर पहुंच जाए। सही, बहुत थोड़ा लंबा हो गया। श्री महाप्रभु जी को उत्सव के दिन सकड़ी प्रसाद ले सकते हैं। मंगल भोग, राजभोग, हरिवरा आदि मनोरथ हवेली में करावे तो समाधान हो सके, कि जिस हवेली में कराओ उसके समाधानी से पूछिए। सब जगह अपने अपने अलग तरीके होते हैं, इसलिए मैं इसमें कोई निर्णय नहीं देना चाहता। इस मनोरथ का समाधान क्या होता है क्या नहीं, ये सब मेरी गिनती नहीं है। मैं भंडारी नहीं हूँ। अच्छा, कुछ प्रश्न पहले जो कहे थे उसमें भी बाकी रह गए हैं। कुछ प्रश्न आए थे कि पुरुषोत्तम सहस्त्र में द्वादश आत्मा तो सुपूजित है नाम आता है, उसमें 12 सूर्य रूपी श्री कृष्णा है, यह तो जानना है। और 12 सूर्य के नाम अलग अलग हैं और हर सूर्य की अलग सृष्टि है, और वहां पर भी सृष्टि पुष्टि सृष्टि है। एक साथ बहुत से प्रश्न है इसमें, एक प्रश्न नहीं, अलग अलग ही बात करूंगा। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में द्वादशात्मा से पूजित नाम है। वास्तव में जो वस्तु है, जो बहुत सी वस्तु
ऐसी हैं जिनका वेद की ऋचाओं से संबंध है, जिनका संबंध है, उसमें एक रूप आ जाता है। जैसे संध्या वंदन करते हैं, अर्घ्य देते हैं, तो अर्घ्य देने के बाद अंत में जल को लेकर के यूं फिरा करके जो डालते हैं, तब बोलते हैं असौ आदित्यो ब्रह्म, असौ आदित्यो ब्रह्म। ये सूर्य जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द से अनेक वस्तुओं को कहा गया है। जैसे आपकी सहज जानकारी के लिए कहूँ कि पारसी लोगों में जल को, सूर्य को, अग्नि को, इन सबको हम लोग हैं तो देवता के रूप में, ब्रह्म के रूप में ही मानते। और ये वस्तु वेद की ऋचाओं के संग जुड़ी हुई है। और पारसी जो हैं वो भारत से गए हुए ब्राह्मण हैं, जो अलग अलग देशों में प्रचार करने के लिए गए थे। और ये ईरान इत्यादि के देशों में जाकर के जहाँ बसे, वहाँ मृक्ष और विधर्मी राज्य आने के बाद इन लोगों का वहां से पलायन हुआ। वो पारसियों का जो जेंड अवस्था है, झंडावस्था कहते हैं उसको, ग्रंथ जेंड उनकी भाषा है। अपन सिंध कहते हैं उसकी जेंड, उच्चारण के अंतर है। अपन अश्व कहते हैं, वो अस्प कहते हैं। इस तरह से थोड़ी उलझन है, परंतु 72 या ऐसी कुछ संख्या है। ये ऋचाएं ही, ये ऋग्वेद की शाखाएं इसकी उस ग्रंथ में मौजूद हैं। ऋग्वेद के वर्णन से वो जिंद अवस्था ग्रंथ बना हुआ है। और वो संपूर्ण वेद की परिपाटी से ही चलता है। 2000 साल पहले जब वहाँ परिवर्तन शुरू हुआ था, उस समय भी कुछ पारसी आए थे यहाँ भारत में। उनको, उन देशों का नाम था शाकत द्वीप। जैसे ये भारत का नाम क्या है? ये जो है शाकत द्वीप नाम से था वो, इसलिए वहां से आए हुए जो लोग ब्राह्मण आए थे, उनको ब्राह्मणों के रूप में तो मान लिया गया है, पर शाकत द्वीपी ब्राह्मण कहते हैं। वो शाकत द्वीपी ब्राह्मण तो रहे, और फिर यहाँ दूसरे टाइम पे कुछ 200 साल पहले, 300 साल पहले यहाँ पारसी वापस आए। तो उसके बाद में मुसलमानी राज्य आने से, तो वहाँ उन लोगों को गुजरात में यहाँ सबसे पहले आए, वो समझ में नहीं आया कि कौन है, क्या है, कि इसका पूर्व रूप क्या है। ये बात समझ में नहीं आने से इनको एक अलग रूप दे दिया गया, पारसी कह दिया गया। पारस देश से आए हैं, उनके वेशभूषा को नक्की कर दिया। उनके ये जो उनका पूजा घर होता है, जिसको अगियारी कहते हैं, क्योंकि अग्नि हवन का ज्वाला वहाँ बनी रहती है, इस रूप में ये चीज चलती थी। तो वो एक अलग रह गए। और वो पारसी भी उसी जैन अवस्था का और इसका रूप है। और ये ऋग्वेद की कुछ ही शरण की वो है। इसलिए जैसे कि इनके यहाँ अगियारी के वहाँ लिखा हुआ होता है, हुमत हुक्त हुवरस्त, यानी सुमति सूक्त सुकृत्य। तो ये भाषाओं का अंतर जो है वो तो बहुत जगह होता है। ये भाषाओं के अंतर से ब्रह्म का स्वरूप नहीं बदलता।
लेकिन परम ब्रह्म जो है वो सर्वत्र हैं और उनके लिए भाषाओं का कोई बंधन नहीं होता। तो ये जो स्वरूप है ये सूर्य हैं, और सूर्य का स्वरूप भी और श्रीमद प्रभु चरण ने जो बतलाया है, समझाया है, तो सूर्य में पहली आकृति जो है वो ज्वाला है, बाहरी रूप है। उसके अंदर सोम है। तो देखिए, सोम शब्द से दो बातें आ जाती हैं। एक तो सोम से यानी चंद्रमा है, दूसरा सोम से स उमा, शिव पार्वती का निवास वहां भी है, सोम। उसके बाद वैश्वानर है, और वैश्वानर के अंदर जिसको अपन आज ब्लैक होल कहते हैं, वहां अच्युत विद्यमान है। ये उसकी श्रृंखलाएं हैं, ये इस तरह की आवृत्ति। तो ये जो चीज है ये द्वादश सूर्य के रूप में तकती है, और 12 सूर्य हैं, 12 ही इनके संपूर्ण ब्रह्मांड है। जो एक सूर्य को ब्रह्म मान रहे हो तो 12 सूर्य को ब्रह्म मानने में कोई आपत्ति नहीं है। और जो शरीर होता है मनुष्य का वो द्वादशांग होता है। अब जिनके शरीर में कमी होती है तो उनको इसीलिए दिव्यांग कहते हैं, उनके 12 अंग नहीं है। द्वादशांग पुरुष होता है, और द्वादशांग पुरुष के हिसाब से भगवत स्वरूप को श्रीमद् भागवत के रूप में द्वादश स्कंध के रूप में स्पष्ट समझाया गया है। तो द्वादश स्वरूप में श्री कृष्ण है, ये निश्चित है। और इसको हम मानते हैं कि हम संपूर्ण जो सूर्य हैं उनके सबके स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जितने भी ये ब्रह्मांड हैं उन सबके स्वामी तो केवल एक ही भगवान है, जिनको अपन पर ब्रह्म कहते हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नाम अलग अलग हैं तो ये होना ही चाहिए। इंद्र, यम, वायु, अग्नि, ये सब जो देवता हैं ये हैं कौन? वेद की ऋचाएं तो ये बतलाती हैं कि केवल एकमात्र परम ब्रह्म है, ये इनके ही नाम हैं। ये यम, अग्नि वगैरह सब नाम जो हैं, यम कह दो उनको, वायु कह दो उनको, अग्नि कह दो उनको, कहीं कुछ भी कह दो, लेकिन वो परम ब्रह्म का ही नाम है। तो फिर द्वादश नाम होने से क्या आपत्ति है? दूसरी बात एक और है जो आपने कहा कि क्या वहां भी पुष्टि सृष्टि है? अरे भाई, आप अगर बंबई रहते हैं तो क्या संपूर्ण भारत में आप हैं? आपकी स्थिति कहाँ है? जो जिस स्थान पर रहता है उसकी सबकी प्रकृति अलग अलग है। एलियन किसको कहते हैं आप? एलियन को समझते हैं? जो अमेरिका के वो कावन में उसमें रहते हैं, उनको स्थान दिया गया है, वो गुप्त रूप से उनकर सुरक्षाएं की। जो मनुष्य के रूप की आकृति नहीं है परंतु अलग आकृतियां हैं, तो अलग आकृतियां हैं लेकिन उनमें सामर्थ्य इतनी है, तो उनको अगर कोई ऐसा लगता है कि आक्रांता है तो वो केवल ब्रेन के शौक से उसको मार सकते हैं, इतनी उनमें शक्ति होती है। ये आप अगर जो उस इन चीजों के अंदर गहराई में उतरे तो आपको पता लग जाएगा। और ये अलग अलग जगह से आने वाले अंतरिक्ष यान ये भी दिखाई देते हैं, और ये चीज वस्तु तो वास्तविक है कि द्वादश सूर्य हैं और उनकी सृष्टि अलग है। और सृष्टि अलग होने से
धर्म सब जगह नहीं पहुंच जाते हैं। इन चीजों को देखने के लिए तो फिर एक ही बात है, मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखे। वहां मरो तो मर के पहुंचो और वहां तक पहुंचो, ये शक्ति हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पुष्टि सृष्टि है या नहीं। पुष्टि सृष्टि को क्या समझते हैं? क्या पुष्टि सृष्टि संपूर्ण है, पाकिस्तान में है? क्या पुष्टि सृष्टि संपूर्ण अमेरिका में है? कौन सी जगह है? पुष्टि सृष्टि को, पुष्टि सृष्टि को भी कुछ समझते हैं या नहीं? प्रत्येक मनुष्य का नाम, प्रत्येक व्यक्ति का नाम पुष्टि सृष्टि होगी। हंसी की बात है ऐसा प्रश्न तो भाई। अब त्रिविधा प्रकारों की सुधा तो सर्वोत्तम जी पूर्ण है, तो यह त्रिविध प्रकार की सुधा कौन सी है? इस चीज को मैं अभी नहीं कहना चाहता, क्योंकि एक बात मैं भी समझाना चाहता हूँ। प्रश्न मुझे अगर कुछ समय पहले मिलते हों तो जिसमें मुझे कोई पुस्तक देखनी पड़े तो मैं उसको देख कर कहूँगा। मैं पुस्तक के बगैर अपने मन से किसी भी सिद्धांत को समझाता नहीं। जिस चीज पर मुझे विश्वास है कि ये जो मैं कह रहा हूँ सही है, उसी को बोलना चाहता हूँ। इसलिए विविध प्रकारों की सुविधा जो है सर्वोत्तम जी में पूर्ण है। यानी जैसे 3 प्रकार की होती हैं, आधि, व्याधि और उपाधि। ये जो उपाधियां होती हैं 3 प्रकार से होती हैं, और 3 प्रकार से उसको दूर करने की जो मानसिकता है, चित्त की जो स्थिति है, उसकी जो शुद्धि होती है, उसमें जो आनंद प्राप्त होता है, वो 3 प्रकार से होता है। तो ये जो चीज है वो सर्वोत्तम जी में परिपूर्ण है। विविध प्रकार से सुधा कौन सी है, इसको इस रूप में ही समझें। शॉर्ट में मैं इस तरफ से समझा रहा हूँ। उसमें पाठ करेंगे तो भजनानंद भी प्राप्त हो, उसकी कही हुई प्रक्रिया को समझ लेंगे, आचार्य चरणों के स्वरूप को समझ लेंगे, तो वो एक मानसिक आनंद आपको मिलेगा। और सर्वोत्तम के पाठ और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उससे आपका संपूर्ण जीवन उस आनंद को प्राप्त करेगा। इसलिए त्रिविध प्रकार की सुधा है। और अन्याश्रय के बारे में आपको थोड़ा समझाता हूँ। अन्य का आश्रय, अपने आराध्य को छोड़कर दूसरे का आश्रय करना, ये अपने यहाँ अन्याश्रय कहा जाता है। पर ब्रह्म परमेश्वर अपने आराध्य हैं। अब पर ब्रह्म परमेश्वर से क्या नहीं मिल सकता? पर ब्रह्म परमेश्वर का आराधन करने से अपन को क्या प्राप्त नहीं होता? ये बात जरूर है कि पार्थिव रूप से अगर अपन याचनाएं करते हैं तो वहां से नहीं मिलती। श्री महाप्रभु जी ने तो स्पष्ट समझा दिया है, भोग शिवे न मोक्षस्तु विष्णु के विनश्य। तो पर ब्रह्म से जो आप करोगे, क्योंकि महादेव जी जो है ब्रह्म है, और ब्रह्म के 3 रूपों में, तो 3 रूप इकट्ठे होते हैं तब पर ब्रह्म होते हैं। वैकुंठ, व्यापी वैकुंठ, ब्रह्मा वैकुंठ, इस प्रकार से वैकुंठ भी श्रृंखलाओं में है। अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म, पर ब्रह्म। दूसरी तरह से भी इसकी गिनती है, कृष्ण, अक्षर और पर ब्रह्म। ये कई तरह से प्रमेय शब्द रत्नावली में, इस चीजों में इसकी व्याख्या की गई है। बहुत लंबी व्याख्या है इनकी, मैं अभी
शास्त्रार्थ करने नहीं बैठा हूँ। अन्याश्रय आश्रय करने से होता है। बहुत से लोगों में भ्रांतियां हैं, बहुत सी। मैं उन चीजों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि अन्याश्रय किसी देवता से होता है ऐसा नहीं है, भौतिक पदार्थों से भी हो सकता है। ये अन्याश्रय अपने मन की भावना है। अपने मन की भावना में अगर कोई फर्क आया इसमें, जैसे मैं कहूँ कि आपको बुखार चढ़ा है, अब बुखार चढ़ा है तो आप जाओगे वैद्य के पास या डॉक्टर के पास, तो उससे आपने दवा ली, वो अन्याश्रय नहीं हुआ। तो फिर किसी देवता से आप उसको प्राप्त करना चाहो या किसी ग्रंथ से प्राप्त करना चाहो तो कैसे नहीं। अब जैसे बुखार आपको आ रहा है, अब आप जरस्वती का पाठ करके उसको उतार दें, तो वो भी हो सकता है। जरस्वती से बुखार अवश्य में निकल जाता है। की प्रक्रियाओं को समझना चाहिए। अब ये जो चीज है, ये अन्याश्रय नहीं होती, ये तो एक उपाय है। वो इस तरह से है कि आपको दृष्टि में दिखाई नहीं देता, आपने चश्मा पहना, तो वो अन्याश्रय नहीं हुआ। अन्याश्रय देवता से ही होता है ऐसा नहीं, पृथ्वी से भौतिक पदार्थों से होता है। आप गर्मी में बाहर से बहुत थके हुए, पसीने में भीजे हुए घर पहुंचे और आके कुर्सी पे बैठ के पंखा चलाया या एसी चलाया, शांति मिली आपको, और आपके मुंह से अगर ये निकले कि आश इस पंखे ने तो जीवन दे दिया, तो अन्याश्रय हो गया। क्योंकि जीवन का अधिकारी कौन है? भगवान अपने आराध्य हैं। जीवन और मृत्यु उनके हाथ में है। इस पंखे से मिली है क्या? ऐसे भौतिक पदार्थों से भी अन्याश्रय होता है, मन की भावना से अन्याश्रय होता है। अगर किसी भी देवता के यहाँ जाओ और अपने आराध्य का ध्यान करो तो उसमें कोई अन्याश्रय नहीं होता। अपने मन की भावना अगर यहाँ बदल सकती है। एक बहुत पुरानी कथा है। एक नागर ब्राह्मण थे। अब नागर ब्राह्मणों के आराध्य जो हैं हाटकेश्वर हैं। तो एक नागर ब्राह्मण उसमें वैष्णव थे। वो प्रायः उनसे हाटकेश्वर से कोई द्वेष नहीं था, पर आराध्य के पास सब कुछ मिल रहा है, सब आनंद प्राप्त हो रहा है, तो हाटकेश्वर का स्मरण भले कर लें, लेकिन जो जाने की और करने की कभी इच्छा नहीं करते थे। जाति वालों ने उन पर दबाव दिया, चलो हमारे साथ। तो चले गए। तो हाटकेश्वर के सामने जाकर के प्रणाम करके बोलते हैं, पार्वती पते नमः। अब श्री गोकुलनाथ जी का नाम भी पार्वती पति है, क्योंकि श्री गोकुलनाथ जी चतुर्थ में ग्रह पत्नी जो है वो उनके बहू जी, पार्वती बहू जी हैं। तो उन्होंने अपने गुरु और उनके पत्नी का स्मरण किया, तो वो अन्याश्रय में कहाँ है? जैसे यवन है, मुसलमान है, ये ये कवि है ना वो, नहीं, वो मुसलमान कवि है ना वो, क्या नाम है वो? गोकुल में जो उनकी छतरी है। देखिए मैं इसमें बहुत हो जाता है मुझे। रहीमन, रहीम, रस खान। हाँ, रस खान। रस खान जो थे वो
पर ब्रह्म कृष्ण के अनन्य उपासक। वो जैसे ताज बीबी हैं, तो वो हैं, कहती हैं, हूं तो मुगलानी पे हिंदुआनी वह रहूंगी मैं। भगवान के इतने परम भक्त थे, तो वो कहती है कि मैं मुसलमान तो हूँ, मुसलमान मुगलानी हूँ, परंतु हिंदुआनी होके रहूंगी मैं, आप मुझे स्वीकार तो करो। तो ऐसी जो भक्त होते हैं, उनको जाति से विशेष से कोई संबंध नहीं होता, भावना से संबंध होता है। और श्री महाप्रभु जी ने जो प्राचीन समय से जो पद्धतियों में कीर्तनों को दिया है, केवल अष्टचाप की कीर्तन है ऐसा नहीं, कि पुष्टि मार्ग की कीर्तन है ऐसा नहीं, अन्य अपने पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए कृष्ण के अनेक संप्रदाय हैं, भगवान कृष्ण के हैं, राम के हैं, इनके कीर्तनों को भी समाविष्ट किया है, और मुसलमान भक्तों के कीर्तनों को भी समाविष्ट किया है। यूं तो कुछ ही नजर आते हैं, परंतु शोध करने में करीब 30 मुसलमानों के कीर्तन प्राप्त होते हैं। और ये भी उसमें एक विशेषता कहूँ कि एक कीर्तन बादशाह अकबर का भी है। तो ऐसे भक्तों की जो भावना के ऊपर आधार कीर्तन आधारित है, जिन भक्तों में केवल शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति होती है वो बात दूसरी होती है, लेकिन जो अनुभूति करके उसके गान को करते हैं, वो चीज है, तो वो उनकी भावना जो है वो वेद की रचा की तरह। तो वो ऐसे रूप से कीर्तन उनके जुड़े हुए हैं कि वो भगवत वाणी है, गीता है कि समझ समझ लो, उनकी कृष्ण की भावना से अपने हृदय में आई हुई बात है वो, क्योंकि बुद्धि प्रेर कृष्ण से पाद पद्मम प्रसिद्धतु तो कहते ही है। तो वो उनकी इच्छा से वो जो हृदय में अपनी बैठी है वो चीज तो वो है। ये चीज जो है इसमें रसखान जी से उनके मुसलमानों ने, जो शायर लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हम एक पद्धति एक पंक्ति देते हैं, उसका तुम काव्य बनाओ, उसकी पूर्ति करो। काफिर है वो, इस्लाम पर होता नहीं फिदा, ये पंक्ति उनको दी गई। रसखान जी ने तुरंत ही कहा, जुल्फे मेरे घनश्याम की हैं लाम की तरह। श्री प्रभु का चित्र कभी आपने देखा हो तो यहाँ से एक लट जो है वो एस के आकार में बनती है। लाम उर्दू में जो शब्द है वो आंकड़े का एस का बनता है। उर्दू में जो एस लिखा जाता है वो लाम शब्द है, ल। तो जुल्फे मेरे घनश्याम की हैं लाम की तरह, काफिर है वो, इस्लाम पर होता नहीं फिदा। चीज को कहने की जरूरत होती है, बात को समझ के। और जो विद्वान जन है या जो ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर अपने आराध्य के लिए दृढ़ता है, वो कभी इस तरह से नहीं बोलते, कभी वो उसकी चीज को समझा कर बोलते। वो चीज को समझे हुए हैं और दूसरों को समझा देते हैं कि ये इतना है, हमने हमारा काम पूरा किया। हमने, वो कहते हैं कि ये हटकेश्वर जी को भी हमने प्रणाम किया, क्योंकि हम उनको उसी रूप में देख रहे हैं, हमारे गुरु और गुरु पत्नी। शिव पार्वती नहीं, परंतु ये है गुरु पत्नी। तो ऐसी बात होनी चाहिए कि अपन अपने दृढ़ता पर हों। तो कहीं भी जाओ आप, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहीं भी किसी भी देवी देवता के आलय में जाओ, कोई परिवर्तन नहीं होता। ना परिवर्तन कहाँ है कि आप हर जगह प्रसाद पाओ। प्रसाद अपने आराध्य का ही होना चाहिए,
और वो भी महाप्रसाद जिसको कहा जाए। प्रसाद में और महाप्रसाद में भी बहुत अंतर होता है। अभी मैं इस बात पे नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भगवान महाप्रसाद उसी को मिलता है, प्राप्त होता है जिसके भाग्य में होता है, और जिसके भाग्य में नहीं होता उसे महाप्रसाद सामने आकर भी नहीं मिलता। ये चीज स्पष्ट दिखाई देती है। और ऐसी बात समझना है कि महाप्रसाद के प्रसाद के नाम से आप जो कुछ भी अगर कभी खा लें, तो आजकल ट्रेन में प्रसाद देने वाले बहुत आते हैं और उसको खा लो, आप बेहोश हो जाओ, आपका सामान लेके वो दूसरी जगह उतर। ये प्रसाद नहीं होता, तो जो कुप्रसाद है। तो ऐसे प्रसाद के नाम से नहीं चलना चाहिए, पर समझ के चलना, जान कर चलिए, समझ के सोच कर विचार कर। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अन्याश्रय के बारे में विस्तृत माहिती दे चुका हूँ मैं, और अन्य देव के मंदिर में नहीं जाना और वहाँ प्रसाद नहीं लेना। अन्य देव के मंदिर में नहीं जाना मैंने नहीं कहा है। किसी भी देव के मंदिर में जाओ, अपने आराध्य का ध्यान करोगे तो कहीं दूसरा नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसमें ये तो कह ही रहे हैं स्पष्ट श्री प्रभु, किसी भी धर्म को मानो, किसी भी, चाहे जिस भेष में रहूंगो और देश में रहूंगो तो हूँ रावरो कहाऊं, ये भी कहते हैं। देश में रहूंगो परदेश में रहूंगो काहू भेष में रहूंगो तो रावरो कहा। अपने आराध्य के स्वरूप को अपने हृदय में जब तक नहीं बैठाया है, तब तक ही अन्याश्रय होता है, नहीं तो अन्याश्रय कभी होता ही नहीं। मैं तो इस दृढ़ता पर हूँ। और अन्याश्रय हो कैसे सकता है? मैं दूसरे को देखता ही नहीं। अपन ने आंख बंद करके ध्यान किया, तो ध्यान में अपने आराध्य नहीं आए तो कौन आएगा? अगर ये ध्यान नहीं कर सकते अपन, तो फिर किसका ध्यान करेंगे? आजकल तो मैं देखता हूँ बहुत से मंदिरों में दर्शन बंद है, टेरा आया हुआ है, वहां तक तो लोग बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, सब आंख से बराबर देख रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं। टेरा खुला और उन्होंने आंख बंद कर ली। अरे पहले देखो तो सही, दर्शन तो करो, फिर आंख बंद करो, उसको तो ध्यान में उतारो। दर्शन करने के पहले ही ध्यान बंद कर लिया तो फिर आंखें बंद हो गई तो क्या हुआ? तो कौन आएगा ध्यान में? शून्य। अरे शून्य के जो करने वाले हैं, वो भी ध्यान जब करते हैं तो उनको एक निशान लगाना पड़ता है। एक स्थान पर दृष्टि को रखने के लिए एक निश्चय करना पड़ता है। उसमें एकाग्र चित्र बनाने को वहाँ चित्र बनाते हैं, उसे खोला बना देते हैं और तब ध्यान करते हैं, तब उनका ध्यान लगता है, जो मूर्ति पूजक नहीं है और केवल ध्यान करना चाहते हैं शून्य का, वो शून्य ही करते हैं। मूर्ति जो है वो वही है कि जो भगवत स्वरूप का अपन ध्यान करते हैं, जो यदंश सतम भजे, वो जिसका अंश होता है वो उसको उसी को भजता है, उसके सिवाय उसके दूसरे ध्यान में आता ही नहीं। जो जिसके ध्यान में दूसरा आएगा ही नहीं तो क्या आएगा? वो यदंश। अगर अपन कहते हैं इसको, इसी को तो कहते हैं कि दैवी जीव है कि नहीं। दैवी जीव तब होगा जब वो भगवान के द्वारा इस प्रकार का प्रदत्त होगा, वो अपन उसके अंश होंगे तो ही उनका ध्यान आएगा, नहीं तो किसी भी जगह भटकते रहोगे कभी ध्यान बैठेगा ही। तो ये जो अंश है इसी को कहते हैं, और ये गुरु के अंश से प्राप्त होता है, गुरु से।